मूवी का नाम साम्राज्य रख लेने से इसका मतलब ये नहीं कि तुम साम्राज्य जैसी ऑडियंस भी अट्रैक्ट कर लोगे। थिएटर में एक मूवी लॉन्च हुई है जिसका नाम है साम्राज्य, और ऐसी मूवी देखने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। मुझे ऐसी मूवी के लिए बोलते हुए शर्म आती है। ये मूवी 4 दिन के अंदर पर्दे से निकाल के फेंक दी जाए, क्योंकि जिस टाइम पे ये मूवी रिलीज हुई है 2 मूवी ऑलरेडी तबाही मचा रही है। एक दिन बाद धड़क 2 सन ऑफ सरदार 2 का रिलीज है, और तो और अगर ये मूवी फिर भी इन सबसे सर्वाइव कर गई तो इनके बाप लोग 14 अगस्त को आ रहे हैं। हिंदी ऑडियंस का तो तुम भूल ही जाओ, पहले ही फ्लॉप हो चुके हो। बाकी रही तुम्हारे ऑडियंस की बात, वो तुम्हें पैसा कमवा ही देंगे। अब बात करते हैं मेरे बारे में कि मैं इस मूवी को लेकर के इतना भड़का क्यों हूँ। मैं इस मूवी को लेकर के भड़कने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। फर्स्ट हाफ जब मैंने मूवी का देखा, मैंने सोचा मूवी अच्छी है, घर पे जाऊंगा, बैठूंगा, अच्छे से मूवी की तारीफ करूंगा। लेकिन मूवी का सेकंड हाफ देखता हूं तो वही सेकंड हाफ मुझे आज इस कॉस्ट्यूम में बैठा दिया है और मेरे अंदर के एक अलग कैरेक्टर को बाहर निकाला है, जो कि केवल मूवीज की लेने के लिए बना है। क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर इसकी कहानी कुछ इस तरीके से लिखा है ना, जब वो बैठा था कहानी लिखने के लिए तो पहले फर्स्ट हाफ की कहानी तो खूब मन से लिखा, अच्छे से लिखा, जी जान लगा करके लिखा, और सेकंड हाफ की कहानी जब लिखने की बारी आई खुद गांजा फूक के भंड होकर के कहानी लिखा। और सच बताऊं तो मुझे इस मूवी के एक्टर के लिए बहुत बुरा लगता है। वो बंदा आता है, मेहनत करता है, बेस्ट परफॉर्मेंस देता है ऐसी बवासीर मूवी के लिए। ऐसी मूवी इसका कोई सर पैर ही नहीं है। जब तुम्हें खुद पता ही नहीं है तुम्हें क्या करना है तो हमसे क्या घंटा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम तुम्हारी मूवी आकर के देखेंगे। खैर तुम्हारी मूवी का क्या ही फायदा, तुम्हारी साउथ ऑडियंस तुम्हारे ऊपर दूध चढ़ा के तुम्हें पैसा तो कमवा ही देगी। अब बात करते इस मूवी की स्टोरी के बारे में। पहले तो बहनचोद मुझे ये बात बताओ, ये साउथ की हर दूसरी मूवी में ये पुराने आदिवासी गरीब बुढ़े और ये बेटियां कहाँ से आ जाती हैं। हर दूसरी मूवी में मैं देख करके पागल हो चुका हूँ। बस इन गरीबों को पकड़ करके मूवी में डाल दिया जाता है, इसका काम होता है बस ये मूवी में पिटते हैं। और इनमें से भी एक ऐसा इनका बुढ़ा होगा या कोई ऐसी बहुत बुढ़िया औरत होती है जो इनकी लीडर होती है, जो दिन रात काली माँ की पूजा करेगी या पूजा करेगा, और उसको हर तीसरे इंसान के अंदर भगवान नजर आएगा। ये हमारा मालिक है, 100 साल में पहली बार ये आया है, ये हमारी जान बचाएगा। मैं तो बोलता हूँ पहले गुंडे को छोड़ो, इन बुढ़ों को मारो, इनको मारो, इनकी कहानी खत्म करो, क्योंकि ये स्टोरी में बहुत इरिटेट करते हैं। और इनको लगता है कि ये मूवी देख करके मुझे समझ में नहीं आएगा ये मूवी एक्चुअली कॉपीड है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये मूवी बाहुबली की कॉपीड है, KGF की कॉपीड है। मैं सीधा नाम देता हूँ तुम्हें, रेट्रो नाम की एक सूर्या की मूवी आई थी, बहुत ही बवासीर और घटिया मूवी वो भी थी। जैसे उसमें फर्स्ट हाफ में कहानी एक अलग डायरेक्शन में चल रही होती है, सेकंड हाफ में एक अलग चली जाती है, वैसे इस मूवी में भी फर्स्ट हाफ में कहानी अलग चल रही होती है, सेकंड हाफ में अलग ही नैनीताल में चली जाती है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम नहीं है, ये मूवी बहुत बर्बाद है। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है तुम्हारे पास कॉमन सेंस नहीं है। तुम फर्स्ट हाफ में मूवी इतनी अच्छी लेकर के गए थे, सेकंड हाफ में इसे और बेहतरीन बना सकते थे। मुझसे बोले होते मैं इससे अच्छी स्क्रिप्ट लिख के देता तुम्हें। सच बता रहा हूँ, मुझे इस मूवी का सेकंड हाफ देखना ही नहीं चाहिए था। कोई मुझे बता देता, मैं इस मूवी का फर्स्ट हाफ देख करके थिएटर से चुपचाप बाहर निकल जाता। कम से कम इस मूवी को गाली तो नहीं दे रहा होता, घर बैठ करके मन ही मन में मैं खुश हो जाता इस मूवी की खुद स्टोरी बना करके और एंडिंग करवा करके। एक सीन आता है जिसमें लिटरली विजय देवरकोंडा को एक बहुत बड़ी शिप होती है जो कि रेत में धसी हुई होती है, और विजय देवरकोंडा आता है उस रस्सी से उस शिप को खींच करके समुद्र तक ले जाता है। और ऑब्वियसली वो अकेले उतनी भारी भरकम जो 100-200 टन की शिप है उसको ले नहीं जा पाएगा। कबीले से गिन चुन के 10-20 लोग आते हैं, उस शिप को धकेलते हैं और धकेल के उस समुद्र में पहुंचा देते हैं। इन चूतियों को कौन समझाए कि फिजिक्स नाम की एक चीज होती है। कॉमन सेंस तो पता नहीं कहां पर डाल के बैठे हैं ये लोग। न्यूटन और आइंस्टाइन लोग को देख करके तो पहले ही बार हार्ट अटैक से मर जाएंगे। तुम्हें समझ में आना चाहिए चूतियों कि अगर तुम लोग किसी शिप को धकेल रहे हो और वो पहले से रेत में है तो रेत में वो दबा हुआ है, उसको धकेलना मतलब कि अब वो और रेत में दबता जाएगा। इसमें तुम्हें 10 गुना ज्यादा दम लगाना पड़ेगा उस शिप को रेत से बाहर निकाल करके समुद्र में भेजने के लिए। और तो और वो शिप पहले से 100-200 टन की है और तुम 20 सिंगल पसली मिल करके उस शिप को कैसे धकेल के तुम समुद्र तक पहुंचा रहे हो। और अगर वो समुद्र 2 से 3 कदम पे स्टार्ट होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस शिप को बस 2 ही 3 कदम घुसकाओगे और पानी में चली जाएगी। तुम्हें कम से कम 100 मीटर तक उस शिप को धकेलते हुए ले जाना पड़ेगा समुद्र तल के बराबर, तब वो शिप जाकर के तैरेगी। इस मूवी की कहानी में एक और चीज दिखाई जाती है कि स्टार्टिंग में विजय देवरकोंडा को इसकी पुलिस की टीम एक मिशन देती है अंडरकवर ऑफिसर की। मूवी के सेकंड हाफ में वो सीनियर ऑफिसर्स क्या कर रहे हैं, वो सीनियर ऑफिसर कहाँ गए, एंडिंग में उनका क्या हुआ, ये मूवी सबको भाड़ में डाल देती है। इस मूवी में एक्ट्रेस होती है, क्यों आती है, क्या करने के लिए आती है, वो खुद अंडरकवर एजेंट होती है। पूरे मूवी में उसे कुछ करते हुए नहीं दिखाया गया है, बकवास कर रही है बस। और ये मूवी सैयारा और महाअवतार नरसिम्हा जैसी मूवी से कम्पीट करने के लिए उतरी है। भाई वो सब गांड फाड़ के रख देंगे तुम्हारी, जिस तरीके से वो सब कमाई कर रही हैं। मानो ना मानो इस मूवी ने एक अच्छा काम तो कर ही दिया है। मेरे अंदर के एक ऐसे कैरेक्टर को बाहर निकलवाया है जो ऐसी मूवी की मारने के लिए ही बस वीडियो
बनाएगा। इस कैरेक्टर का मैंने कोई नाम तो नहीं सोचा है, लेकिन तुम लोग इसका नाम कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और अब तुम बताना कि अगली किस मूवी की ली जाए। मिलते हैं किसी मूवी की लेते हुए। बाय बाय।